वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज दिया था। आई होप दैट एवरीवन ट्राई। नाउ लेट्स वी चेक। ओके, क्वेश्चन आप लोग को दिए थे बनाने के लिए कहाँ से? 7 से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 7 से। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन आपका ये है 7 में। नोट डाउन, चेक योर एवरीवन योर बुक। एक्सरसाइज 6 से 7 है 5x माइनस 2x स्क्वायर, 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8, कॉमा। नेक्स्ट है टर्म है 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। थर्ड टर्म है 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए, इसे बनाना तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने बनाया होगा, आई होप। नाउ क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसे एक सीध में लिखेंगे, है ना। 5x 7x और 2x को एक सामने, 8 9 और 3 को एक सामने लिखेंगे। ओके, नाउ वी राइट। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले राइटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ माइनस, ये फर्स्ट वाला जो है इसमें से टर्म को उठाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम लोग उठाते हैं तो सबसे पहला कौन उठाएंगे, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं। देखिए अरेंज करके मैं लिखूँगा माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद लिखे प्लस 5x, उसके बाद लिखे माइनस 8। आर यू सी है, यहाँ से मैंने लिख डाला, क्लियर है। यहाँ से मैंने माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ लिखा, ये 5x है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है प्लस 5x, और यहाँ से माइनस 8 को मैंने यहाँ लिख डाला। अब सेकंड टर्म ये देखो, ये है 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, तो लिख डालूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। ओके, थर्ड टर्म आपका ये रहा 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से मैं राइट डाउन करूँगा सबसे पहले 7x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने, उसके बाद माइनस 2x, देन आफ्टर प्लस 3। नाउ ऐड, सो सिंपल। आप यहाँ देख रहे हो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक सीध में, एक्स वाले टर्म को एक सीध में, और 8923 का जो डिजिट है वो एक सीध में, विथ सिंबल के साथ मैंने लिख डाला और ऐड कर दूंगा। अब सो सिंपल, क्योंकि ये एक तरह का है तो इसमें यही ऐड होगा, इसमें ये होगा और इसमें ये अलग अलग, तीनों अलग अलग होंगे। तो -8 -9 और +3, तो 9 में से 3 गया तो -6, अब -6 और -8 कितने हो जाएंगे, -14 हो जाएंगे। तो नाउ राइट डाउन हेयर -14। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब इसे ऐड करना शुरू किया। तो सो सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लो, ये -7x और -2x -9x प्लस 5x क्या हो जाएगा, -4x। अब यहाँ देखिए 7x और 8x है, 8x में से 2x स्क्वायर कटेगा तो 6 स्क्वायर हो गया, और 6 और 6 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 12 प्लस 1 13x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से आप लोगों ने बना लिया। आप सभी लोग चेक कर लो, एवरीवन चेक दिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा आप यहाँ फंसोगे, लेकिन बहुत आसान है, सो सिंपल है। आपका 8th क्वेश्चन, 5 6 7 8। एवरीवन राइट डाउन 2/3a
-4/5b प्लस 3/5c। दिस इज द फर्स्ट टर्म, कॉमा नेक्स्ट टर्म है -5/2b प्लस 2/3c, और सेकेंड टर्म जो है हमारा -3/4a भी है इसी में, तो इसको यहाँ भी लिख देता हूँ लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। -3/4a -5/2b प्लस 2/3c हो गया। थर्ड जो टर्म है वह है a प्लस 7/4b -5/6c। नाउ सॉल्व दिस। सो सिंपल, बहुत आसानी से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, सो सिंपल। कैसे आसान है, हम लोग क्या करेंगे, a वाला जो टर्म है उसे एक साथ ले लेंगे, जितना a है ना सबको एक साथ लेंगे, क्लियर। b वाले को एक ब्रैकेट में लेंगे, b वाला जितना है उसको एक ब्रैकेट में लेंगे, और c वाले को एक ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अरेंज करो, फर्स्ट यू अरेंज। तो सो सिंपल, हम लिखते हैं 2/3a। ओके, यहाँ से मैंने लिख दिया 2/3a, और ये सेकंड टर्म में आए तो -3/4a विथ सिंबल -3/4a। थर्ड में हमारे को सिर्फ a है तो प्लस a, ये ब्रैकेट में चला आया, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आप ले लो -4/5b, यहाँ लिख दो -4/5b, ओके। उसके बाद ले लो -5/2b, -5/2b। उसके बाद ले लो +7/4b, +7/4b, ये ब्रैकेट हो गया, ओके। उसके बाद फिर ले लो तुम, आपको c वाले टर्म ले लो +3/5c, ठीक है। और ये ले लेंगे, पहले मैं a और b दोनों का यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ, फिर मैं c का करूँगा, ठीक है ना, जगह कम है इसलिए। चलो यहाँ पर क्या करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, a का एलसीएम ले लिया, तो सॉरी 3 और 4, नीचे 4 है और 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, नियरेस्ट मल्टीपल 12 ही होगा, तो 12 होगा, 12 एलसीएम, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8a, 8a माइनस ये हो गया 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, -9a। फिर ये हो गया, इसके नीचे 1 हिडन है, तो 1 से 12 में डिवाइड किया तो 12 हो गया, 12 इंटू 8 12a, तो +12a, ब्रैकेट क्लोज, ओके। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हल करते हैं। 5 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लो तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 से 10 नहीं कट रहा है, तो 5 4 जा 20, 20 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो 20 ही एलसीएम होगा। देखा एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, -16b, ओके, माइनस ये 2 10 जा 20 और 10 5 जा 50, तो -50b, ओके। और 4 5 जा 20 और 5 7 जा 35 +35b, ओके। ये हो गया हमारे को, सो सिंपल है। तो चलिए फिर नीचे की तरफ आता हूँ, और ये 12, ये हो गया -9a और +8a, क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा 12a, यानी ये हो गया हमको 11a, ओके। सो सिंपल, 12 8 जा 20, 20 में से 9 गया 11a, सो सिंपल। इधर आप ले लो, b वाले के नीचे 20 है, और -16 -50 +35, तो 50 और 35 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस में हो गया, -15 हो गया, ये ज़्यादा है ये कम है ना, तो -15b और -15b और -16b कितना हो जाएगा, -31b, ओके। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सॉरी, हम लोग इसे लिख सकते हैं 11a/12 -31b/20। ए और बी का हल हमने कर लिया, सिर्फ सी वाला पोर्शन बचा हुआ था उसे भी कर लेते हैं।
यहाँ पर कर लेता हूँ, देखो सी वाला लिखता हूँ क्या है, 3/5 सी है ना, 3/5 सी, 3/5 सी प्लस है, और यहाँ +2/3 सी है, तो +2/3 सी। फिर देखो यहाँ पर -5/6 सी है, -5/6 सी। एलसीएम निकालेंगे दोनों का, इन सब का, 5, 3 और 6 का, तो कितना आ जाएगा हमारे को, 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, 30 ले लूँ नियरेस्ट, 30 सभी से कट जाएगा, है ना। 5 6 जा 30, और 6 3 जा 18, 18 सी। ओके, 3 10 जा 10 प्लस 10, सॉरी 3 10 जा 10, और 10 2 जा 20, 20 सी, 20 सी। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, -25 सी। ये हो गया। अब इसे आप हल करो तो कितना आ जाएगा, -25 और +20 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 इसमें से जाएगा तो 18, यानी प्लस में आ गया, तो प्लस क्या हो गया 13, तो +13 सी/30, +13 सी/30। नाउ चेक योर आंसर एवरीवन। एवरीवन चेक योर आंसर। इस प्रकार से आप इसे सिंपल वे में हल कर सकते हो। सो सिंपल है, बहुत आसान है, हो जाएगा। ये प्रोसेस है हल करने का, देख लेना एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 9, नोट डाउन 9। 9 में क्या है, 8/5x इंटू 11/7y, ओके, प्लस 9/4xy, 9/4xy है, 9/4xy, 8/5x प्लस है, इंटू नहीं है, मैं गलत लिख दिया हूँ, प्लस आपके बुक में जो है यही है, कॉमा, नेक्स्ट टर्म जो है -3/2x -5/3y -9/5xy। ओके, सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। कितनी आसानी से कर लेंगे, x वाले टर्म को हम लोग क्या करें, एक साथ लिखते हैं। मैंने बता दिया है 8/5x -3/2x, क्योंकि x अगर आम है तो y अमरूद होगा, है ना, सब अलग अलग है। 11/7y ये प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए, 11/7y, इसको अलग ब्रैकेट में ले लूँ, -5/3y, ओके। फिर यहाँ देखिए प्लस 9/4xy, तो सीधा लिख दो 9/4xy, प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है -9/5xy, -9/5xy, सभी को मैंने अलग अलग कर दिया, है ना। सबसे पहले x को, y को, x अलग, y अलग और xy अलग, सभी को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आम है तो ये केला है तो ये अमरूद है, तीनों तीन चीज़ है, तो सभी का अलग अलग गोडाउन में जाएगा और सब अलग अलग ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये आसानी से हमारे को हो जाएगा हल। 5 और 2 का एलसीएम 10, है ना, 8 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16x, माइनस 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15x, हो गया। इधर देखो 7 और 3 का एलसीएम 21, इससे नियरेस्ट कोई नहीं होगा, 7 3 जा 21 यही होगा। और 7 से 21 में डिवाइड करें तो कितना बार में, 3 बार में, 7 3 जा 21, 3 11 जा
33y माइनस 3 7 जा 21, 7 5 जा 35y हो गया। फिर ब्रैकेट लीजिए, फिर एलसीएम 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, नियरेस्ट दोनों से कटने वाला, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45 XY माइनस 5 4 जा 20, 4 9 जा 36 XY। सो सिंपल, बहुत आसानी से हो गया। चलिए 16x में से 15x गया, x/10। यहाँ 33 या माइनस 35, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा 2y/21। क्लियर। 45xy माइनस 36xy, प्लस ज़्यादा है माइनस कम है ना, तो प्लस में आंसर आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, प्लस में आंसर आएगा तो प्लस सिंबल पहले दे दिए, 9xy/20 आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से बन गया। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। हो गया ना। एक लास्ट है 10, तो वो भी इसी तरह से है, जो आप लोग बना लेना। इसे मैं छोड़ देता हूँ, वो आपने बना भी लिया होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया कि ये कितना आसानी से बनता है। इसके बाद क्वेश्चन 2, इसके बाद क्वेश्चन 2 है, और दैट इज़ द सब्ट्रैक्ट। और वो क्या है, सब्ट्रैक्ट है। ओके, क्वेश्चन 2 है सब्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नंबर 1 क्या कह रहा है, -8xy फ्रॉम 7xy। तो देखो यहाँ पर देखो, ये भी xy के टर्म में है, ये भी xy के टर्म में है, तो आसानी से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, -8xy फ्रॉम 7xy, 7xy में से -8xy को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। सॉल्यूशन देखो, सो सिंपल, मैं बता रहा हूँ। 7xy को हम लोग ऊपर लिख दिए, क्योंकि 7xy में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लिख रहा है, यानी 7xy में से सब्ट्रैक्ट करना है, -8xy को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -8xy को नीचे लिखे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे यहाँ पर एक माइनस का सिंबल देंगे। क्या चीज़ का सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल देंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस देने से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी आंसर हमें आ गया क्या, 15xy आंसर। सो सिंपल। एवरीवन, हैव यू एनी क्वेश्चन? किसी को कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे से पूछ सकता है, मेरे से पूछ सकता है। सो सिंपल, बहुत आसान है। फिर से देख लो, मैं बताया देता हूँ। 7xy, ये जो 7xy है, इस 7xy में से इस 8xy को घटाना है। यह मत देखो कि इसके आगे माइनस है कि क्या है, इसे समझो कि एक टर्म है, तो इसमें से इसको घटाना है। क्लियर। बाद में इसे देखेंगे कि माइनस है कि क्या है। तो सो सिंपल, हम अगर इसे बनाते हैं दूसरे मेथड से भी, तो 7xy माइनस लिखेंगे और माइनस लिखेंगे 8xy। क्लियर। ऐसे भी बनाओगे तो ऐसे ही लिखोगे। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 7xy प्लस 8xy दैट इज इक्वल टू 15xy आंसर। क्लियर। सभी को याद है ना, सभी को याद है ना कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। एवरीवन मस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। नंबर 2 सब्ट्रैक्ट का ही है। क्या है, एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3x स्क्वायर।
यहाँ क्या कह रहा है कि इस -3x² में से इस x² को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जिसमें से करना है उसको ऊपर रखेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो -3x² को हम लोग ऊपर लिख लिए, ठीक है, सॉल्यूशन। और x² को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे कहाँ लिखें, नीचे। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे माइनस का सिंबल दें, यस सर। अब इसके आगे क्या सिंबल है, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, या तो माइनस ही रह जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। आंसर क्या आ गया, -4x²। आंसर। एवरीवन क्लियर? देख लो, दूसरा तरीका से भी देख लो, सेकंड में भी मैं बताता हूँ। -3x² में से सब्ट्रैक्ट करना है तो -x² लिखा गया है ना, इसके आगे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4x²। जैसे मन करे वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में नंबर मिलेंगे। सो सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है x - y फ्रॉम कितना, 4y - 5x, 4y - 5x। ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4y - 5x से x - y को, किसमें से, इसमें से इसको घटाना है, यानी ऊपर कौन लिखाएगा, यह लिखाएगा, नीचे कौन लिखाएगा, ये लिखाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन कर दें, तो 4y - 5x ऊपर लिख दिए, नीचे लिखेंगे क्या, y के सामने y -y यहाँ लिखाएगा, प्लस x। क्लियर? ये हमेशा ध्यान देना, सामने सामने सेम चीज़ को, y सामने और x सामने, ये हमेशा ध्यान देने का चीज़ है कि y सामने और x सामने, इसको आगे पीछे कर लेना विथ सिंबल के साथ। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे माइनस सिंबल होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ भी माइनस देंगे, दोनों के आगे माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो -5x और -x, -5x और -x कितना हो गया, -6x। क्लियर? और ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 4y + y 5y, 5y - 6x। आंसर। समझ में आया? आया नहीं आया? सेकंड मेथड देखो, 4y - 5x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -x - y। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया, 4y - 5x माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया y। क्लियर? तो दैट इज क्या हो गया, अब ये देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 4y प्लस है, ये क्या है, प्लस है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 4y + 5y, तो यानी हम लिख देंगे क्या यहाँ पर, 5y। अब देखो यहाँ -5x है, -5x और ये -x, ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा, और माइनस में आंसर आएगा, यानी -6x। समझ में आया? जैसे बनाना है बना डालो। सो सिंपल, बहुत आसान है। अब तुम्हारे लिए हम कुछ होमवर्क छोड़े जाते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। HW तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6A का तुम लोग बनाएगा 4, 5, 6, बस 3 क्वेश्चन बनाने, 4 to 6। ओके, 4 to 6 तुम लोग बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।